यार बहुत महंगाई होगी पाकिस्तान में, यकीन करो। मैंने आपको बताया था, मैं पाकिस्तान लैंड किया मैंने और मैं अपने दोस्त के घर सीधा गया लाहौर में ही ना। तो मेरे पास अब गाड़ी यहाँ पे नहीं थी, मैंने उनकी गाड़ी यूज़ की। मैंने कहा मैं ज़रा अपनी जैज़ की सिम जाके एक्टिवेट करवा लूँ, फ़ोन वगैरह का सिस्टम ऑन करवा लूँ, 2 हफ्ते गुजारना है यहाँ पे। अब मैं जनाब उनकी गाड़ी लेके मैं पेट्रोल पंप पे, मैंने कहा कि ना किसी की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज एथिकल टू रीफ्यूल द कार। आप थोड़ा सा पेट्रोल डलवाओ तो अगले बंदे को ये फील नहीं होता कि यार गाड़ी आपकी यूज़ कर रहा है तो पेट्रोल वो भरवाए। मतलब वो गाड़ी दे रहा है, बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है, आपको गाड़ी दे रहा है कोई अपनी, आजकल के ज़माने में ट्रस्ट कर रहा है आप पे। लेकिन अगर आप उसमें पेट्रोल डलवा के अपना फ्यूल का खर्चा उठाओ तो ये एक अच्छी बात है, एक कंसिडरेशन में आती है ये बात। तो मैंने जाके जनाब पेट्रोल पंप पे जाके अपनी तरफ से ना मैंने कहा मैं खुला पेट्रोल डलवाता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, ताकि मैं लाहौर में अच्छा खासा फिर भी लूँ, डिफेंस से लेके मुस्लिम टाउन, फिरोजपुर रोड, फिर वो कैंची वाली साइड पे जाके। तो मैंने जाके पेट्रोल पंप पे जाके ना बड़े प्राउडली ऐसे कहा कि पान 500 दा पा दियो पेट्रोल ना। अब उसने मुझे ना ऐसे करके देखा, 500 दा। मैंने कहा हाँ जी 500 दा पा दियो, कोई मसला नहीं। जे 500 बहुता होया ते टैंकी दी कैपेसिटी घट हुई ते कोई नहीं, 400 तो रोक देना। मैंने उसको ये कहा ना अपनी तरफ से, मैं कितना बुद्धू सोचो। अब एक दाना रह गया था पेट्रोल वाली ना, उसके ऊपर सिग्नल नहीं, वो जो सिंबल नहीं होता डैशबोर्ड पे। मुझे लगा कि टैंकी तकरीबन चलो फुल नहीं होगी, आधी तो हो जाएगी, 4-5 दाने बढ़ जाएंगे उस पेट्रोल वाले दाने नहीं होते ऊपर। उसने 500 का पेट्रोल डाला, उसने बस ऐसे करके अंदर डाल के बाहर ही निकाला है। वाकई मुझे लगा मेरे अंदर डाल के बाहर निकाल दिया उसने। और उसने कहा ओके सर, अल्लाह हाफिज। और मैंने देखा कि एक भी दाना नहीं बढ़ा यार पेट्रोल का। मैंने कहा 500 का डालना था, मुझे लगा उसने गेम की मेरे साथ, हालांकि 0 मीटर भी चेक किया मैंने, लेकिन वो कहता सर 500 का डाल दिया। अब मुझे ये प्रोसेस करने के लिए वहां से निकलना पड़ा। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे शॉक्ड सा चेहरा बनाऊंगा कि सख्ते में चला गया, उनको लगना है कि ना या तो ये पागल है या ये जान के ड्रामा कर रहा है या ये बाहर से आया है, इसको पता नहीं है, बहुत अरसे बाद आया। तो मैंने ना अपना पर्दा रखा, अपना फेस सेव किया, मैं निकल गया वहां से। जाके मैंने साइड पे गाड़ी खड़ी की, मैंने सोचा मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया और एक भी दाना नहीं बढ़ा गाड़ी के ऊपर पेट्रोल की टैंकी का। मैं हैरान। जाके मैंने फिर बेगम को बताया, फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया आज। अपनी तरफ से मैं शौकी मारने गया था कि मैंने 500 का पेट्रोल डलवा दिया तुम्हारी गाड़ी में। तो उसने आगे से अपनी हंसी रोक ली। फिर मैंने अपने एक और दोस्त को बताया, उसने कहा 500 का भी 2 लीटर पेट्रोल डलवा के तुम एहसान जता रहे हो किसी पे, किसी की गाड़ी में। फिर मुझे समझ आई शाम तक कि दुनिया चेंज हो चुकी है। 2 साल में इतनी महंगाई हो गई है कि अब यहाँ पर गुजारा करना मुश्किल हो गया। महंगाई उधर भी हो गई है, पेट्रोल यूके में बढ़ गया। पहले 20 पाउंड की मेरी टैंकी भर जाती थी जब मैं 2021 में गया हूँ ना, शुरू शुरू में मार्च में। और अब 2023 के अंदर 45 पाउंड्स की बढ़ रही है। लेकिन ऐसा है कि वहाँ पर फील इसीलिए नहीं होती, या होती भी हैं तो हम लोग या तो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेते हैं, हमें एक ड्यूटी के 200-300 पाउंड चलो मिल जाते हैं शुरू शुरू में, अगर ड्यूटी करें तो ठीक है। वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं लोगों को, लाइट आ रही है, गैस आ रही है, पानी आ रहा है, गीज़र चल रहा है वहाँ पे, हीटिंग सिस्टम सेंट्रल है घरों में। तो पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो हाँ, वहाँ पर भी मुतवसत तबका उस वो स्ट्राइक्स पे जाता है, प्रोटेस्ट करता है। लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा नहीं फील होता कि आप मरने वाले हो। आप कहते हो हाँ, एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स के थ्रू पैसे ज़्यादा कमाओ, पेट्रोल का खर्चा निकालो। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स करो, आप कितनी की नौकरियां कर लोगे, 3 कर लोगे, 4 कर लोगे। मैं खुद यहाँ पे 3-3 नौकरियां करता था 2019-20 में, जब मैं एग्जाम्स के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था यूके के। लेकिन मेरा फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा था यार। मतलब लोगों के 40-40 हज़ार रुपये के किराए हैं घरों के, तो वो पेट्रोल का खर्चा किधर से निकालें अब। यानी कि अब पेट्रोल की ये ऑल्टो ऑल्टो की जो टैंकी है, मैंने 6,000 में फुल करवाई, 6,000 रुपया। 6,000 में मेरा 3 टैंकियों जितना फुल पेट्रोल आ जाता था। ये 2 साल, सिर्फ 2 साल पहले। और अभी वाइल आई एम इन पाकिस्तान, अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि उन्होंने 83 रुपीज़ मज़ीद महंगा करने का प्रपोजल दे दिया है असम्बली में पेट्रोल। यानी कि अब पेट्रोल 300 टच करने वाला है, यानी कि 500 का 1.5 लीटर पेट्रोल डलेगा। मतलब ऐसे छटांक हल्की सी, बस जायका ही मिलेगा, चखेगी गाड़ी बस पेट्रोल को, पेट नहीं भरेगा। आप यकीन करें, मैंने
वो दुकान नहीं होती कोने पे गली के अंदर सब्जी वाले के साथ, यानी कि वो जो तंदूर के साथ एक सब्जी वाले की दुकान होती है, उसके साथ एक परचून की दुकान होती है, जिस यहाँ से पान शॉप वगैरह सिगरेट की शॉपें होती हैं जो। मैंने वहाँ से सिर्फ दूध अंडे डब रोटी लिए, साथ बेगम के लिए मैंने स्नैक्स पकड़ लिए, लेज के 2-3 पैकेट पकड़ लिए, एक दो गाला सुपर के बिस्किट पकड़ लिए, पीक फ्रिंज पकड़ लिया। आप यकीन करेंगे मैंने पान शॉप के ऊपर कभी भी 5,000 का नोट नहीं निकाला। मेरा बिल बना 4,000 रुपया। मैंने 5,000 का नोट निकाल के पान शॉप पे दिया, मेरी पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने ले तो लिया, मुझे मुझे गिल्ट हो रहा था, सर्वाइवर्स गिल्ट हो रहा था कि मैं तो चलो अभी हॉलीडे स्पेंड करने की नीयत से पाकिस्तान आया हूं ना यूके से, मैं अफोर्ड क्यों कर पा रहा हूं ये? बाकी लोग अफोर्ड कर पाते हैं, मुझे पता नहीं कर पाते। मुझे पता है लोगों के हालात यहाँ पे, मैं जानता हूँ लोगों को, अपनी फैमिली में भी, बाहर भी, दोस्तों में भी। यार स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। अब लोग लेज भी नहीं खा सकते, लोग बिस्किट भी नहीं खुला खा सकते। यार लोग दूध दही में कफ़ायत शारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग मक्खन देसी घी नहीं खा सकते, लोग आटे के पीछे इतने परेशान है। यार लोग, गरीब आदमी जो मजदूर है, जिसकी जो दिहाड़ी सिस्टम है जिसका, वो कैसे करता है यार? मैं तो बस परेशान हूं। मैं खुश होने आया था, पाकिस्तान फैमिली से मिलने आया था, मैं डिप्रेस हो गया हूं। और मैं और मेरी बेगम में एक दूसरे का मुंह देखते हैं रोज कि हम किधर आ गए हैं। ये 2 साल पहले इधर ही थे, हम इधर से ही गए थे। समझ नहीं आ रही भाई। इसीलिए मैंने फिर यही बताना था आपको कि अगर आप बाहर के मुल्क से इधर आके ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे आके कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे या यहाँ पे रहने लग जाएंगे और आपकी जिंदगी अय्याशों की तरह गुजरेगी, अमीरों की तरह गुजरेगी, तो ये ख्याल जहन से निकाल दें। बड़ा ही मुश्किल है पाकिस्तान में अब रहना। वैसे तो पूरी दुनिया में ही रहना मुश्किल है, लेकिन जिस मुल्क में रात को लाइट ना आती हो, अभी मैं इधर था, अभी जनवरी में, मेरे ख्याल से पता नहीं जनवरी के आखिरी 10 दिनों में किसी दिन मैं किसी के घर दावत पे गया हुआ था, सारा दिन लाइट नहीं आई। लॉकडाउन था पूरे मुल्क के अंदर, पता नहीं क्या हुआ। फिर जनाब उसके बाद 2-2 घंटे लाइट आ रही है लोगों की, गैस नहीं आ रही लोगों की, ठीक है, पानी आ रहा है तो पानी पीने के काबिल नहीं है। इसलिए अगर इधर आना है ना तो भजन वही मजदूरी करने की मेंटालिटी से आना, कि चाहे बहुत बड़े डॉक्टर हो, चाहे बहुत बड़े इंजीनियर हो, बस पूरा पूरा ये भाई, बड़ी मुश्किल से सेविंग्स होती हैं, घर नहीं बन रहे लोगों के, घर क्या बने, लोगों के पेट नहीं भर रहे। तो अगर इधर आना तो इसी सोच को जहन में रख के आना, वरना इधर ना आना यार।